बोले यीशु मसीह सच में जिंदा खुदावंद है, उसके बराबर उसके जैसा और कोई नहीं है। वो सबसे ऊंचा सबसे महान नाम है। आमीन। आपने क्रिस की टेस्टिमनी में शायद सुना होगा, ये 20 मिनट के लिए इस बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। 20 मिनट इसका CPR चला है। 20 मिनट तक इसका ECG 0 था, रेस्पिरेशन 0 था, ब्लड प्रेशर 0 था। मैं जानता हूं मेडिकल साइंस इस बात को घोषित नहीं करेगी, लेकिन बाइबल कहती है इब्रानी 11:35 में कि स्त्रियों ने विश्वास से स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। आमीन। परमेश्वर अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। सच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है, महान है। वो दोधारी तलवार है जो उसके लोगों के मुंह में वही सामर्थ्य रखता है जो परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। आमीन। आज जो भी गवाहियां आप यहां पर देख रहे हैं, ये किसी ने कुछ नहीं किया, ये खुद परमेश्वर के लोगों ने अपने मुंह में परमेश्वर के वचन को भरा और वो महान गवाहियां अपने जीवन में पाई हैं। इससे मुझे साहस मिलता है कि ये कुछ खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, ये हर एक के लिए है। जो कोई अपने पहाड़ से कहेगा उखड़ जा, समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह नहीं करेगा, पर लेकिन मान लेगा जो वो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। आमीन। हालेलुया। आज बेबी क्रिस, उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली हमारे साथ यहाँ पे हैं। आपने अभी गवाही सुनी है, जो लंग काम ही नहीं करता था। बहन ऐसा ही था, वन लंग वाज नॉट, एक लंग काम ही नहीं कर रहा था, नो ब्रेथ जी। इनके लेफ्ट लंग में ब्लड ही नहीं जा रहा था और डॉक्टर्स का कहना था कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये लंग डिसफंक्शन हो जाए, और बार बार वो लंग इनका कोलैप्स हो जाता था। बहुत बार ब्रोंकोस्कोपी भी करनी पड़ी और लंग्स का इनका हाल ऐसा था कि धीरे धीरे वो डॉक्टर कह रहे थे ये डैमेज की तरफ जा रहा है। बट अभी जो इनकी रीसेंट रिपोर्ट्स हुई हैं उसमें मतलब बिल्कुल रिपोर्टें बदल गई हैं। ये अब 100% सैचुरेशन मेंटेन करते हैं। कम ऑन, 100% सैचुरेशन उस लंग में जो डॉक्टर्स ने कहा था इसमें खून ही नहीं जा रहा है, ये काम ही नहीं करता है। कम ऑन, ये केवल जिंदा खुदावन यीशु मसीह कर सकता है। मैं आपने बताया था कि इसको बार बार निमोनिया हो जाता था, इन्फेक्शन। आप एक बार बताएंगे कि क्रिस कितने दिन का था जब इसको पहली बार अस्पताल ले गए? जी, क्रिस की तबीयत तो बहुत छोटे पर ही खराब हुई थी, बट इनकी जो तबीयत ज्यादा खराब होने हुई वो जुलाई के बाद से बहुत ज्यादा सिक होते चले गए। पिछले जुलाई के बाद जी, बहुत ज्यादा सिक होते चले गए। मतलब इतने ज्यादा थे कि कई बार डॉक्टर्स ने हमें गिव अप कर दिया, ये बोल दिया कि कोई होप नहीं है। बट हम लोग वचन पे खड़े रहे और यहाँ के लीडर्स भी हमारे साथ कंटिन्यूस, यहाँ के पास्टर्स हमारी दिन रात हमें समझाते रहे कि नहीं, आपको हार नहीं माननी है। और हम वचन पे बस अडिग रहे कि कुछ भी हो जाए। और मैं चर्च भी आती थी तो मैं यही सोच के आती थी, मैं हमेशा यहाँ पे आती थी कि किसी दिन मैं चर्च पे जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन। आज यही विश्वास पकड़ लो कि मैं चर्च में खड़ा होकर अपनी गवाही दूंगा एक दिन। यही है जो पकड़ना है आज परमेश्वर के बेटों बेटियों को। यही बात पकड़ लेनी है कि जो मरी हुई परिस्थिति है उसको परमेश्वर जिंदा करके ही छोड़ेगा। वो मरे हुए अंगों को परमेश्वर जिंदा करके ही छोड़ेगा, और मैं खड़ा होकर उसकी गवाही दूंगा यहीं पर। आमीन। कम ऑन, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। डॉक्टर्स ने कितनी बार आपको बोला था कि हार मान लो, अब कुछ नहीं होगा? जब स्टार्टिंग में जुलाई में ये एडमिट हुए थे तो मतलब कंटिन्यूस काफी टाइम तक हमें यही सुनने को मिलता रहा कि आप कभी भी हार्ट बंद हो जाएगा, कभी भी मतलब लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। और सर्जिकल के लिए भी बात की, इनफैक्ट एंजियोग्राफी भी हुई इसकी। ये एंजियोग्राफी में गए बट डॉक्टर ने बोला कि ना तो कैथ पॉसिबल है और ना ही कोई सर्जिकल इंटरवेंशन पॉसिबल है। ये वहां से भी लौट आए तो उन्होंने बोला कि मेडिकेशन चलेंगी और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इनके लिए। मतलब कोई भी अप्रोच नहीं थी, सिर्फ मेडिसिन के बेस पे ही ये चल रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम डॉक्टर्स का बड़ा आदर करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस गवाही में उनका बड़ा हाथ है। 20 मिनट तक जब उसकी सांसें, दिल धड़कन नहीं थी, सांसें नहीं थी, वो 20 मिनट तक उसको CPR देते रहे। हम डॉक्टर्स को धन्यवाद देते हैं उनके काम, उनकी मेहनत के लिए। लेकिन साथ ही हम ये भी कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया कि वो किसी को मृत्यु दंड सुना दें। जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसको अपना काम अच्छे से आता है। आमीन, आमीन।
आपने कहा था 25 दिन का था क्रिस जी जब उसको पहली बार आप अस्पताल में लेके गए। अभी उसकी कितनी एज है? ये अब 17 मतलब 1 year 7 months के हो गए हैं। 1 साल 7 महीना का है। जब 25 दिन का था तो अस्पताल की इसकी यात्रा शुरू हुई थी। आप लगाओ लगभग 1.5 साल ये बच्चा अस्पताल में आता जाता रहा। 1.5 साल लगभग। आप कह रहे थे कि इसमें 1 साल के अराउंड ये तो भर्ती ही था अस्पताल में पूरा टाइम। जी ऐसा ही। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते आपके लिए कैसा समय था वो? बहुत ज़्यादा टफ था। हम लोगों को रात में हम लोग सोते थे तो बस यही सोचते थे कि सुबह डॉक्टर्स क्या बोलेंगे। कई बार हम लोग जाते थे और मतलब पैर कांपते थे, और मैंने तो फिर जाना ही बंद कर दिया था राउंड्स में, क्योंकि मैंने इनसे बोला कि अगर मैं जाऊंगी और मैं सुन के आऊंगी तो मैं फिर अपने वचन पे नहीं खड़ी रह पाऊंगी। तो मैं जान के उस समय सो जाती थी। मैं इन्हें अकेले ही भेजती थी क्योंकि मुझे नहीं सुना जाता था, ना देखा जाता था इसको। इतने ट्यूब्स थे, सेंट्रल लाइन, वेंटिलेटर का ट्यूब, यूरिन में कैद पड़ी हुई थी, आईसीडी ट्यूब, ऊपर से उल्टा लेटा हुआ था। मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता था। वो उसकी मम्मी कह रही है वो उससे रिपोर्ट देखने जा नहीं करती थी, लेकिन वो हर संडे वो यहाँ पर होती थी, क्रिस की चंगाई के लिए विश्वास करती हुई कलीसिया में होती थी। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है कलीसिया। आमीन। मैं पापा से पूछना चाहता हूँ, कभी उम्मीद किया था कि कुछ बदलेगा? सर बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। जब ये क्रिस एडमिट हुआ तो मैं आईसीयू के बाहर रात भर बैठा रहता था। तो डॉक्टर मुझे समझाते थे कि आप सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मैं उनसे यही कहता था कि मेरा जिंदा परमेश्वर है, और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि कल आप मुझे अच्छी रिपोर्ट दो। और मेरी वाइफ नीचे ही रहती थी क्योंकि वो नीचे वचन की घोषणा करती रहती थी, और हमेशा यही होता था कि कभी अच्छी रिपोर्ट पर मैक्सिमम नेगेटिव रिपोर्ट मिलती थी। बट आज परमेश्वर की दया से क्रिस आपके साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी ने, आपने वीडियो देखा था, अपोस्टल जी ने ये वचन रिलीज किया था। बहुत सी फैमिलीज हैं जो स्ट्रगल कर, आप कल्पना करें 1 साल से उनका बच्चा अस्पताल में है। वो अस्पताल में ही रहते थे, बहन नीचे वचन की घोषणा करती थी, भाई क्रिस को देखते थे ऊपर, और 1 साल से वो अस्पताल में थे। अपोस्टल जी ने कहा था अगर किसी का बच्चा लंबे समय से बीमार है तो परमेश्वर उसको बदल रहा है परिस्थिति को, और परमेश्वर की महिमा होगी। और जो वचन यहाँ से भेजा गया परमेश्वर के द्वारा उसको पूरा किया गया है। आमीन। इस जीवन में आपने बताया था कि आपने सारा समय अस्पताल में आप घोषणा लगा के रखते थे, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी, क्रिस के पास में हम लोगों ने फोन लगा रखा था और उसमें घोषणाएं चलती रहती थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स और सिस्टर्स भी वहाँ के इतने अच्छे थे कि जब इनकी बैटरी फोन की जाने वाली होती थी तो वो उससे पहले हमें बुला लेते थे कि क्रिस का फोन जो है अब स्विच ऑफ होने वाला है, तो आप दूसरा चार्ज करके लाकर दे दीजिए। और दिन रात हम भी वहाँ बैठ के घोषणा करते रहते थे। और वहाँ पे 5th फ्लोर पे थे ये, तो वहाँ पे एक दरी पड़ी हुई थी। मैं यूजुअली वहीं बैठ के इनके लिए घोषणाएं करती रहती थी। जो भी निकलता था वो मुझसे पूछता था कि सिस्टर आप क्यों बैठी हैं, तो मैं उनसे कहती थी कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, मैं घोषणा कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। और इनफैक्ट जब मैं लिफ्ट में भी जाती थी तो मैं घोषणा करते हुए जाती थी। तो बहुत से लोग जो मतलब नहीं जानते इस बारे में, वो सोचते थे शायद मेरे माइंड पे कोई असर हो गया है जो मैं अपने आप ही बोल रही हूँ अपने आप से। लेकिन जो घोषणा आपने की हैं परमेश्वर ने उसको पूरा किया। आमीन आमीन आमीन। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ क्रिस का, जो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, उसका एक वीडियो है जो उनकी फैमिली ने शेयर किया था। इफ यू कैन शो दैट प्लीज। पे था अपने लंग्स के लिए, क्योंकि इसके लंग्स में सांस लेना कठिन होता था। इनकी मम्मी ने बताया था उसका हार्ट बड़ा हो गया था क्योंकि ब्लड वापस उसमें आ गया था। तो हर तरह से जो असंभव था, मरे हुए लाजर को जिंदा करना असंभव था, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव था। आज जो कोई भी परिस्थिति आपकी है, मैं आपको कहता हूं आज वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो लंग्स काम नहीं कर रहे थे, आज वो 100% रेस्पिरेशन पे हैं। क्रिस आपके सामने है, उसने खाना पीना शुरू कर दिया है, खुद से सांसें ले रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। मम्मी पापा बोलते हैं तो वो मुस्कुराने लग गया है। और मैं जानता हूं जो काम प्रभु ने शुरू किया है उस काम को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। हम क्रिस को एक महान परमेश्वर का सेवक बनते देखेंगे। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक महान उदाहरण होगा। और क्रिस के जैसे हजारों लाखों गवाहियां हम अपने बीच में देखने वाले हैं, इस देश में, इस पीढ़ी में देखने वाले हैं। अपने हाथों को इस परिवार की ओर बढ़ाएं, हम ब्लेस करेंगे इनको।
पिता हम ब्लेस करते हैं इस बच्चे को, आपने पूरी तरह से इसके स्वास्थ्य को रिस्टोर कर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती इसके पेरेंट्स ने लड़ी है और उसके द्वारा आपने इनको जय दे दी है उस मृत्यु के खिलाफ जो दुश्मन ने भेजी थी प्रभु। जो दुश्मन ने बुरे के लिए सोचा, आपने उसको भलाई के लिए बदल दिया। आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु, आप जीवित परमेश्वर हैं। हम इस परिवार को ब्लेस करते हैं, बेटे क्रिस को ब्लेस करते हैं। वो कद काठी में, दील डौल में, बुद्धि में, फेवर में बढ़ता चला जाएगा प्रभु यीशु। आपके स्वरूप में बदलता चला जाएगा हर एक दिन, जीवन के हर एक दिन, और आपके नाम की बड़ी महिमा करेगा। और पिता हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति जो आज मेरी आवाज को सुन रहा है, जो एक ऐसी परिस्थिति में है जो लंबे समय से चलती आ रही और कुछ नहीं बदला, नेगेटिव पर नेगेटिव रिपोर्ट्स मिली हैं, आज परमेश्वर हर एक नकारात्मक रिपोर्ट को एक भली रिपोर्ट में बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा हालेलुया। ये परमेश्वर का जवाब है उन सब के लिए जो कहते हैं घोषणा काम नहीं करती। ये परमेश्वर का जवाब है उन सब के लिए जो इस टीचिंग के विरोध में है। शैतान चिढ़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बच्चा क्रिस, अपना हाथ इस बच्चे की तरफ बढ़ाओ, इस परिवार की तरफ बढ़ाओ। खुदावन मैं ये घोषणा करता हूं कि ये बच्चा तेरा एक महान दास बनेगा। तेरी आत्मा का अभिषेक इस बच्चे के ऊपर इतना महान होगा प्रभु कि जब ये पुलपिट में खड़ा होगा तो अंधे देखने लग जाएंगे, लंगड़े चलेंगे, दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाएंगी। प्रभु तू इस बच्चे को एक महान सुसमाचार प्रचारक बनाना खुदावन। We declare Chris to be a mighty man of God. We bless him.